साथियों नमस्कार। खोज खबर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज प्रियदर्शी। साथियों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में 2 बड़ी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। वैसे तो अब तक 7 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन 2 सबसे बड़ा नाम रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरिंडा का है। इन दोनों की मेडिकल जांच अभी हो रही है साइन अस्पताल में। वहाँ कोरोना टेस्ट भी होगा और उसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहाँ पे एनसीबी 5 से 7 दिन के रिमांड लेने की बात कर रही है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सैमुअल मिरिंडा और शौविक चक्रवर्ती ने कौन कौन से ऐसे राज खोले हैं जिसमें ये तय है कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी अब होनी ही है। एक्चुअली भाई शौविक ने सारी बातें ड्रग्स से जुड़ी हुई कबूल कर ली हैं और एनसीबी ने कल इस मामले में 10 घंटे तक शौविक और सैमुअल मिरिंडा से पूछताछ की थी। सुबह छापे के बाद उन्हें पकड़ के ले गई थी और रात में उनकी गिरफ्तारी हो गई। अब शौविक ने ऐसे ऐसे राज खोले हैं जो रिया की पूरी संलिप्तता ड्रग्स मामले में साबित करती है। एनसीबी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ले गई थी, उनके पास चैट का सबूत है और सारे सबूतों के आधार पर शौविक इस बात से इनकार नहीं कर सका कि ड्रग्स लेने में और ड्रग्स के कारोबार में वो शामिल नहीं है। इस मामले में सुशांत सिंह के हाउस मैनेजर और कुक दीपेश सावंत से भी रात में कई दफ़े पूछताछ हुई। उसकी भी गिरफ्तारी की चर्चा हो रही थी, लेकिन एनसीबी ने स्पष्ट कर दिया है अभी कि उसकी गिरफ्तारी फिलहाल नहीं होगी। वो एनसीबी की ओर से गवाह बनने को तैयार हो गया है और कोर्ट में जब जरूरत पड़ेगी वो गवाही एनसीबी की ओर से देगा। दीपेश सावंत इस पूरे मामले में एक अहम कड़ी है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती शौविक, सैमुअल मिरिंडा, दीपेश, श्रुति मोदी, इन सभी लोगों से ड्रग्स मंगवाती थी और ये बात चैट से सामने आई और शौविक और मिरिंडा ने भी इस बात को कबूल किया। यहाँ तक कि दीपेश ने भी कल रात जो पूछताछ हुई है उसमें इस बात को मान लिया है। इसलिए रिया चक्रवर्ती का बचना नामुमकिन है। एनसीबी ने इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज की है। दोनों एफआईआर में रिया का नाम है। शौविक ने जो पूछताछ हुई थी उसमें स्वीकार किया कि वो रिया के कहने पर ड्रग्स लाता था और किसके लिए लाता था, तो सुशांत के लिए लाता था। हालांकि उसने ये भी बताया कि वो अपने दोस्तों के लिए भी ड्रग्स खरीदता था। शौविक की ड्रग्स के काले कारोबार में एंट्री बासित परिहार पेडलर के कारण हुई। दोनों की मुलाकात एक फुटबॉल क्लब में हुई थी और उसके बाद शौविक इस जुर्म की, अंधे जुर्म की दुनिया में घुसता चला गया। रिया शौविक से कहती थी ड्रग्स के लिए, शौविक बासित से कहता था, बासित जैदी से कहता था और इस तरह इनका पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। शौविक ने इस बात को स्वीकार किया कि वो ड्रग्स ही नहीं, गांजा भी रिया के लिए उपलब्ध करवाता था। अब रिया लेती थी या नहीं लेती थी, इसका उसने कोई स्पष्ट जवाब अभी नहीं दिया है, लेकिन उसने ये जरूर कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी जब ये लगा कि चीज़ें इकट्ठी करने में, ड्रग्स वगैरह इकट्ठी करने में दिक्कतें होंगी, तो उसने 1 महीने का स्टॉक कर लिया था। अब आप सोचिए, 1 महीने तक तो ये क्लियर है कि लगातार सुशांत को ड्रग्स दे रही थी रिया। एनसीबी ने शौविक से ये भी पूछा कि भाई आपको पता था कि वो डिप्रेशन में है और उसको आप ऐसी परिस्थिति में रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजने के बजाय, उनके डॉक्टरों से चर्चा करने के बजाय आप सीधे ड्रग्स क्यों दे रहे थे?
इसका उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो ये पूरा मामला सुशांत की मौत से तो है, लेकिन अब ये ड्रग्स के काले कारोबार में बदलता चला जा रहा है। और एनसीबी ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें बॉलीवुड में ड्रग्स का जो धंधा चल रहा है, वहाँ तक जो पैठ है उसकी भी जांच कर रही है। एफआईआर में इस बात का खास तौर पर जिक्र है। ना सिर्फ बॉलीवुड, साउथ की फिल्म इंडस्ट्री में भी ड्रग्स का काला कारोबार चल रहा है। कल ही एक अभिनेत्री की इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। तो ये नेटवर्क बहुत बड़ा है और धीरे धीरे इसकी परतें खुलना शुरू हुई हैं। और ये यकीन मानिए बहुत गहरी पैठ इसमें जो है वो पर्दाफाश होने वाला है, क्योंकि इसमें ईडी भी लगी है, सीबीआई भी लगी है और एनसीबी ने तो गजब ही कर दिया है। एनसीबी ने जो शौविक और मिरिंडा पर धाराएं लगाई हैं, उन धाराओं के तहत 10 साल तक की सजा हो सकती है और वो सभी गैर जमानती हैं, माने इन्हें जमानत भी नहीं मिलेगी। और पूछताछ में एनसीबी के अधिकारियों ने भी बताया कि इसने स्वीकार कर लिया है कि वो ड्रग्स का धंधा करता था। और उनके ऊपर जो धाराएं हैं उसमें एक धारा ये भी है कि वो भारतीय मुद्रा और विदेशी मुद्रा में ड्रग्स खरीदता था और ड्रग्स खरीदने में रिया के क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल किया गया कई दफ़े। अब रिया कैसे ये बात बोलती है कि उसे पता नहीं है, उसने कभी ड्रग्स नहीं ली है और 50 तरह की चीज़ें, लेकिन ये पूरा स्पष्ट कर रहा है कि ये पूरा मामला ड्रग्स का है और सुशांत को ये लोग जानबूझकर ड्रग्स दिया करते थे। अब इस मामले में रिया को समन जारी करने की तैयारी है और जैसे ही समन जारी किया जाएगा इसका मतलब है कि उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। हालांकि उससे पहले एनसीबी की टीम उससे पूछताछ करेगी, उसी तरह जिस तरह उसने सैमुअल मिरिंडा और शौविक के साथ की, आमने सामने बैठा करके भी की। तो आप इंतज़ार करें, जब भी कोई बड़ा अपडेट होगा हम आपको तुरंत देंगे। और आप भरोसा रखें खोज खबर लाइव चैनल पर, ये आपको बहकाएगा नहीं, जो सच्चाई होगी वही बताएगा। इसलिए खोज खबर चैनल को तत्काल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सिर्फ यहीं पर आपको सच्ची खबरें मिलेंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।